ऐसे खेल मंत्री की क्या जरूरत जिसके कार्यालय के ठीक 5 किलोमीटर की दूरी पे खिलाड़ी का गला कर दिया जाए और खेल मंत्री जी इतने भी बस हैं कि आज 13-14 दिन बाद भी उस परिवार को मदद नहीं दिला पाए। जिलाधिकारी से कहा कि हम धरने पे बैठने जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा धरने पे नहीं बैठने दूंगा, उसका परिवार बैठे, आप कौन होते हैं? तो भैया हम नेता लोग हैं, अगर हम नहीं सहायता करेंगे ऐसे पीड़ित परिवारों का तो क्या ये जिलाधिकारी करेंगे? हम नेता लोग संसद विधानसभा से हट जाएं तो क्या ये जिलाधिकारी देश संभाल लेंगे? 10 दिन में ये गुलाम करा देंगे, फिर वही गुलाम हो जाएगा देश। हम नेताओं का होना बहुत जरूरी है। तो अभी जौनपुर में है डीएम कार्यालय में हम बात करेंगे अनुराग यादव। अभी तक 13-14 दिन हो चुका है, लेकिन अभी तक अनुराग यादव का न्याय नहीं मिला है। धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं जय सिंह अन्ना जी। तो चलिए, आज 3 दिन से बिना खाए पिए बैठे हुए हैं। उनके सहयोग में भैया जी हैं, पहले इनसे बातचीत करते हैं। तो भैया, अनुराग यादव के मामले में आप क्या मांग करना चाहते हैं? अभी तक न्याय मिल नहीं मिला है। देखिए, सबसे पहले अनुराग यादव की जो मांग है कि कम से कम खिलाड़ी होने के नाते उसके सम्मान में जो है एक जो उनकी प्रतिमा जो है लगाई जाए, और जो है कम से कम घर वाले वहाँ दीपक जला सकें। और हमारे खेल मंत्री जी से हमारी मांग है, सीधे जो है खेल मंत्री जी जो है तुरंत उनके नाम से कोई मंत्रालय की तरफ से एक जो है पार्क बनवा दें, खिलाड़ी के नाम से खेलकूद का मैदान, प्रतिमा लगवा दें। जो है ये हमारी मांग है कि 24 घंटे के अंदर अन्ना जी के जो 10 मांग हैं, उस 10 मांग में कम से कम आके आप लोग जो है इनकी मांग को मानिए। 24 घंटे में अगर काम कर सकते हैं तो काम करिए, नहीं तो जो है आप जो है इस्तीफा दीजिए। क्योंकि ऐसे खेल मंत्री की क्या ज़रूरत जिसके कार्यालय के ठीक 5 किलोमीटर की दूरी पे खिलाड़ी कर हत्या कर दिया जाए और खेल मंत्री जी इतने भी बस हैं कि आज 13-14 दिन बाद भी उस परिवार को मदद नहीं दिला पाए। कम से कम खेल मंत्री होने के नाते आप जो है कम से कम पीड़ित परिवार के लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी के पास ले जाके मिला सकते थे। माननीय मुख्यमंत्री राहत कोष से आप उनको मदद दिला सकते थे, और अपने खेल मंत्रालय का जो पिटारा उसको खोलकर कम से कम दोनों जो बेटियां हैं उनको कम से कम खेल मंत्रालय में कहीं कहीं जगह दे देना चाहिए था, जिस हिसाब से हत्या होती है। लेकिन आज जो है पूरा जनपद जौनपुर जो है शांत बैठा है। आज फीता काटने वाले जो है आज जो है गला काटने पे नहीं बोल रहे हैं। ये बड़ा दुखद है। और हमारे बड़े भाई जय सिंह अन्ना जी जो है आज धरना बैठे हैं इंसानियत के लिए, आज इंसानियत के लिए बैठे हैं। इसलिए हम इनको सपोर्ट करने आए कि भाई आपको सलूट है, आप यहाँ इंसानियत के लड़ रहे हैं, वरना ये तो सब फीता काटने वाले नेता हैं, पे चुप बैठने वाले नेता हैं। कई लोग आए हैं कि वो जो अनुराग यादव के आरोपी लालता यादव को जो 2 मंजिला बिल्डिंग बना हुआ है, सरकारी ज़मीन में बिल्डिंग बना हुआ है, उस बिल्डिंग को ध्वस्त नहीं किया जाए, मतलब उसको बिल्डोजर नहीं चलना चाहिए, उस पर मूर्ति बनवाना चाहिए। क्या कहना चाहते हैं? मतलब उसी पे बनना चाहिए कि नहीं? ये देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, अगर वो गाँव समाजी ज़मीन है, लालता का तो ज़मीन या किसी का तो है नहीं। अगर ये लोग आके, ये लोग तो अभी तक ये फाइनल नहीं कर पाए कि गाँव समाज ज़मीन है इसको हटा दिया जाए, लेकिन ये तो यही खुद नहीं फाइनल कर पाए। ये तो इन्हीं लोगों का राजस्व की टीम इतनी गड़बड़ है, और अभी तक जो है सस्पेंड करने के बाद भू राजस्व अधिकारी अभी मुझे लग रहा है जनपद जौनपुर में भी नहीं ज्वाइन किए, कोई आया ही नहीं। सोचिए, जनपद जौनपुर का इतना बड़ा मामला जो राजस्व से रिलेटेड है और अभी भू राजस्व अधिकारी नहीं आए हैं। अभी महाभारत में देखा जाता था कि गर्दन दिए जाते थे, सरहद पर देखा जाता था कि हमारे जो आर्मी सिपाही, हमारे नौजवान हैं, उनको गर्दन दुश्मन लोग थे। लेकिन आजकल हकीकत घरों में ऐसा हो रहा है। क्या प्रभाव पड़ेगा गांव समाज में? बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। आज इसीलिए नरसंहार है। ये तो महाभारत रामायण में हम लोग देखते थे, तो लोगों आंख के सामने लोग देख लिए। आज पूरा जनपद जौनपुर में पूरा देश हिल चुका है इस घटने को देखकर। ऐसा निर्मम हत्या मुझे तो नहीं लग रहा है कहीं हुआ है। आज पूरा परिवार जनपद जौनपुर के लोग डर रहे हैं, उस गाँव के लोग दहशत में हैं। तो कम से कम हमारा तो केवल खेल मंत्री जी से वही सवाल है, आप खेल मंत्री हैं जिले क्या, कम से कम खिलाड़ी होने के नाते बिना जाति, बिना बिरादरी, बिना पार्टी, बिना भेद, बिना भाव, आप इंसानियत के नाम से आप उत्तर प्रदेश के खेल मंत्री हैं। आज अगर आप कबीरुद्दीनपुर गांव में अगर आप खिलाड़ी के लिए मदद नहीं करेंगे, कल नोएडा के खिलाड़ी के लिए कैसे आप मदद करेंगे? कल गाजियाबाद, बलिया, हाथरस, बनारस, गोरखपुर कैसे खिलाड़ी की मदद करेंगे जब उसका कोई ऐसा काम कर देगा? तो कम से कम खिलाड़ी के लिए आप जाते हैं फीता काटते हैं, लेकिन गला आप उसकी मदद क्यों नहीं कर रहे हैं? ये तो सवाल जेन्युइन है। अगर 24 घंटे में अगर खेल मंत्री जी ने अन्ना जी की जो मांग है अगर उन्होंने नहीं माना, तो 24 घंटे बाद ये धरना बड़ा होगा और खेल मंत्री जी का फिर सार्वजनिक पूरी जनता, सभी खिलाड़ी सार्वजनिक जो है उनसे इस्तीफा मांगेंगे। तो चलिए, अभी अन्ना जी हैं, इनसे बातचीत करते हैं। अनुराग के न्याय के लिए और उनके परिवार के लिए हड़ताल पे बैठे हैं, और देखिए क्या इनकी मांग है, इन्हीं से बातचीत करते हैं। आपकी मांग क्या है? देखिए, हमारी पहली मांग है, हमने और 10 लोगों की योजना बनाने वाले
के परिवारजनों को आजीवन कारावास, दरोगा को नौकरी से बर्खास्त किया जाए सहित संविधान का जो अंतिम कठोर दंड है देने की मांग किया जाए, क्योंकि ये तालिबानी तरह का प्रयोग किया गया है और ईरान इराक की तरह प्रयोग किया गया है, तो ये पनपे नहीं, आगे बढ़े नहीं। इसलिए अभी भी इसको कठोर दंड दे के देशवासियों को, जिलावासियों को के सरकारों को भयभीत कर दिया जाए कि ऐसी योजना न बनाएं। दूसरी मांग है कि अनुराग के पिता और 5 बहनों को आर्थिक सहायता मुख्यमंत्री राहत कोष से, प्रधानमंत्री राहत कोष से, जिलाधिकारी कोष से देने की जनहित मांग है। जो भी आर्थिक सहायता देते हैं आप, जहाँ जहाँ से देते हैं वो उस परिवार को देने का हक है और दे दीजिए। अब विलम्ब न कीजिए। आज 16वां दिन है, 16वां दिन और जिलाधिकारी गए, मार तमाशा दिखा के आए, लेखपाल को मारे, एक थप्पड़, 2 को ट्रांसफ़र कर दिए, कहे अभी बिल्डिंग गिराओ। वो सब केवल दिखावा था। वहाँ केवल बहुत लोग आश्वासन देके गए, कुछ नहीं हुआ। 14 दिन तक कुछ नहीं हुआ। आप धरने पे बैठा हूँ तो एक आठू दिखा दे रहे हैं। अच्छा, आप किसी के पास गए थे मदद के लिए? हम जिलाधिकारी के पास गए, जिलाधिकारी से कहा कि हम धरने पे बैठने जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा धरने पे नहीं बैठने दूंगा, उसका परिवार बैठे, आप कौन होते हैं? तो भैया हम नेता लोग हैं, अगर हम नहीं सहायता करेंगे ऐसे पीड़ित परिवारों का तो क्या ये जिलाधिकारी करेंगे? हम नेता लोग संसद विधानसभा से हट जाएं तो क्या ये जिलाधिकारी देश संभाल लेंगे? 10 दिन में ये गुलाम करा देंगे, फिर वही गुलाम हो जाएगा देश। हम नेताओं का होना बहुत ज़रूरी है। इन गरीबों की बात, असहायों की बात उठाएगा कौन? इसलिए हम असंतुष्ट होकर के यहाँ पर धरना पे बैठ गए। और क्या क्या मांग है? और हमारी मांग है कि अनुराग के पिता और अनुराग के 5 बहनों को भय सता रहा है, धमकी मिल रही है, सुरक्षा की दृष्टि से एक शस्त्र लाइसेंस दे दिया जाए। उस परिवार में एक शस्त्र लाइसेंस रहेगा तो वो 5 परिवार जो है करने वाले डरेंगे। और हमारी चौथी मांग है मृतक अनुराग के अविवाहित दोनों बहनों को सरकारी नौकरी देने की मांग, जिसमें अनुराग के पिता माता का खर्चा चल सके, क्योंकि पिता नौकरी छोड़कर परिवार की सुरक्षा के लिए घर बैठ गया। परिवारों की यही मंशा थी कि पिता घर बैठ जाएगा तो भूखों पूरा परिवार मर जाएगा। 5वीं मांग है हत्यारे द्वारा जीएस बंजन, नवीन पति, अवैध कब्जा, राजस्व विभाग थानों को 35 वर्षों से घूस पताई देकर गाँव वालों को 10 लोगों की हत्या करने का की धमकी देकर, बार बार रिवाल्वर निकालकर डरवा धमका कर जबरदस्ती सरकारी ज़मीन कब्जा कर बनाए गए मकान पर बुलडोजर चलाया जाए और सरकारी ज़मीन सरकार के खाते में आ जाए। और ताइक्वांडो खिलाड़ी अनुराग यादव के नाम से विवादित ज़मीन पर जहां सर कलम की गई है वहां अनुराग यादव की मूर्ति स्थापित की जाए, एक खेलकूद मैदान बनाया जाए और जिला स्तर पर जो खेल स्टेडियम है उस खेल स्टेडियम का नाम अनुराग यादव खेल स्टेडियम रखा जाए। इस तरह से हमारी 7 मांगे हैं। और हमारे एक मांग और है कि गांव में जो जीएस बंजर, नवीन पड़ती और भीटा तालाब नाला है, आप भैया अपना नपा लो सरकार, और हम लोगों को एक रोटी वहां फेंक करके लड़ाओ भिड़ाओ नहीं। हमारा बहुत नुकसान हो रहा है। हम पूरे ज़िले की मांग करते हैं। एक की मांग, अब ये तो कबीरुद्दीन की मांग थी, ज़िले की बात हम कर रहे हैं, यूपी की बात कर रहे हैं कि आप जो है जितनी ज़मीन है आप नपवा लीजिए, नपवा करके खमियाँ गड़वा लीजिए, जिससे कि हम उस पर न लड़ें, न लेखपाल के पास जाएं और न हमारा पैसा इन्वेस्ट होगा, न हम उस पर मकान बनाएंगे। तो जायज़ मांग है ना। तो एक ऐसी योजना आप नए ढंग की भारत संचालन के लिए बनाइए जिससे कि हम गाँव वाले लड़े ना। हमारी दूसरी मांग है कि हर गांव में कबीरुद्दीनपुर जैसा वहाँ हर गांव में 2, 4, 10 रिवाल्वरधारी, अवैध रिवाल्वरधारी हथियार वाले हो गए हैं लड़के। बाग बगीचों में जो है ये शराब पी रहे हैं, चोरी डकैती की योजना बना रहे हैं, थाना सबको जान रहा है, पैसा लेके सबको छोड़ रहा है। इसलिए हम नए मॉडल में इंटेलिजेंस अधिकारियों की निगरानी में इंटेलिजेंस जौनपुर ज़िले की टीम गांव-गांव में छापा मार करके उन अवैध हथियारों को गिरफ्तार करे, उन गुमराह युवकों को धारा पे लाए और एक नए भारत का निर्माण हो सके। अनुराग यादव के आरोपियों का, लालता यादव का जो घर बना हुआ है सरकारी ज़मीन में, वो कुछ लोग कह रहे हैं कि वो ज़मीन, वो बिल्डोजर नहीं चलना चाहिए घर पे, उस पर प्रतिबिंब बनाना चाहिए। अनुराग के क्या कहना चाहते हैं आप? ये अभी तक 10,000 में एक व्यक्ति मिलते हैं। ऐसा कौन बोलेगा? 9,999 व्यक्ति अनुराग के पक्ष में बोल रहे हैं और 10,000 में एक व्यक्ति हैं जो वही बोलते हैं। तो अभी तक कुल 2-3 व्यक्ति गए हैं, बोल के आए हैं, सब नहीं, सब तो अनुराग के पक्ष में बोले हैं और सब चाहते हैं कि वो बिल्डिंग ध्वस्त की जाए, बिल्डिंग गिराई जाए और जब तक बिल्डिंग नहीं गिराई जाएगी तब तक उस मृतक